शुभम रावत जी, उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक को गुरु के सानिध्य में कब तक रहना चाहिए? उसे एकांतवास के लिए कब निकलना चाहिए? जब तक गुरु आज्ञा ना कर दे या जब तक गुरु और शिष्य का भेद न मिट जाए। दो बात। पहली बात, गुरु आज्ञा कर दे। जैसे एक परमहंस जी हमको बिंदौर में मिले थे, बड़े ही दिव्य स्वरूप के। मतलब हमको ऐसा लगा जैसे मुझे भगवान के दर्शन हो गए हो। उस समय बड़ी बड़ी जटाएं थी, तो पानी डाल के हो रहे थे, सन्यास में थे उस समय। तो आवाज आई, नारायण। आवाज में इतना अमृत भाव डूबा हुआ था, लगा किसी महापुरुष के मुख से निकला हुआ ये वचन है। तुरंत जटाएं ऐसे करके देखा तो इतना अचला पहने हुए, कमंडल हाथ में, छड़ी हाथ में, तेजोमय चेहरा और 55 की आयु लगभग। वो तुरंत उतरे, साष्टांग दंडवत किया। उनका, नारायण एक कमंडल जल मिल सकता? हमका बिल्कुल स्वामी जी। तुरंत जल दिया। बोले, नारायण इस आश्रम में एक रात्रि रुक सकते हैं? ये आपका आश्रम है? हम कहा, नहीं महाराज जी, हम भी आगंतुक हैं, लेकिन आप रुक सकते हैं। स्वामी जी जो यहाँ के हैं वो संतों के लिए ही ये बनाए हुए हैं। वो रात्रि में तब उनसे चर्चा हुई, तो उनका, जिस दिन हमारे गुरु जी ने हमको गुरु मंत्र दिया, उस दिन से कहा, आज के बाद तुम हमारे पास कभी मत आना। भारत की पवित्र नदियों के किनारे भ्रमण करो, भिक्षा मांग के खाओ, कभी अर्थ मत छूना, कभी किसी गृहस्थ के आना सोना, किसी ग्राम में मत जाना। बोले, पूरा जीवन हो गया, किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाता हूँ, किसी ग्राम में नहीं जाता हूँ, अगर रास्ता है तो निकल जाता हूँ, भिक्षावृत्ति से जीवन जीता हूँ, गुरु आज्ञा से आज तक गुरु के पास नहीं गया। जिस दिन दीक्षा दी, गुरु ने आज्ञा कर दी, दोबारा आना मत हमारे पास, वो सिद्ध महापुरुष हो गए। या तो गुरु आज्ञा कर दे और या गुरु शिष्य का भेद मिट जाए। गुरु में तन्मयता हो गई और वो गुरु स्वरूप हो गया। अब वो भ्रमण करे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दो ही स्थिति में गुरु से अलग हुआ जा सकता है, या गुरु आज्ञा कि आप आज से हमसे नहीं मिलोगे, वैसे ही आनंद, वैसे ही सहर्षता कि यद्यपि भगवान आपसे बिछुड़ने में हमें दुख होगा, लेकिन आपकी आज्ञा पालन करने में हमें सुख होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। गुरु आज्ञा का पालन भगवत प्राप्ति कराता है। या फिर गुरु की सेवा करते करते परिपक्व हो गया और गुरु स्वरूप हो गया, अब वो कोई उसमें भेद नहीं रहा, तो फिर वो अधीनता गुरु की जो है उसे उस अवस्था में ले आई कि वो जहां रहेगा वो गुरु स्वरूप बनकर रहेगा, गुरु में तन्मय रहेगा। अब वो गुरु आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता है। तो गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि बात है। अगर गुरु आज्ञा कर दे कि हमसे दूर रहो तो, या गुरु की कृपा से स्थिति प्रज्ञ हो गया तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात। महाराज जी, कुछ साधक के मन में ऐसा रहता है कि मंत्र मिल गया है, उपासना मिल गई, चलो अभी तो क्या। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरु की अधीनता नहीं तो अहंकार का खेल बना रहेगा। अहंकार भोगों में भ्रष्ट कर देगा। हम कुछ चंद भोग प्राप्त करके उसे ही साधना मान करके और उसी में रमण करते रहेंगे, पूरे जीवन परमार्थ का पता भी नहीं चलेगा। बिना गुरु कृपा के परमार्थ का पता नहीं चलता। गुरु कृपा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो भगवान के द्वारा रचित माया, इसी के खेलों में हम खेलते रहते हैं। गुरु कृपा ही हमें सत्मार्ग में आगे बढ़ाती है, पुष्ट करती है और हमें सत्स्वरूप में स्थित कर देती है। गुरु कृपा ही हमारे भजन को बढ़ाती है, बचाती है और पचाती है। और जो भजन परिपक्व हो जाता है तो गुरु स्वरूप ही हो जाता है।